जय भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। कृष्ण भगवान की जय। एक नदी तालाब था। नदी पे सारे ऋषि आकर स्नान करते थे। वहीं पे एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत ज्ञानी ऋषि थे। पहले जन्म में जो थे सतयुग में, द्वापर में, ये सब में ऋषि लोगों के पास बहुत शक्ति थी, क्योंकि वो हमेशा सिमरन में ही करते थे, नाम जपते रहते थे कि भगवान भोलेनाथ के ज्यादा नाम जपते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। जो कंदमूल फल मिला वही खा के रह जाते थे। फिर दोपहर में भगवान का अर्चना करते थे, फिर शाम में करते थे। उनकी वाणी की सिद्धि होती थी। वो जो किसी से कुछ भी कह दे वही होता था। इतनी ज़्यादा वाणी की सिद्धि होती थी कि अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया वो भी लग जाता था, अगर किसी को श्राप दिया वो भी लगता था। एक ऋषि थे तो वो नहा रहे थे, तो बहुत सारे बंदर आए। उनके कपड़ा जो रखा हुआ था वो लेके भाग गए। सुबह का बेला था, 4 बजे प्रातः काल भोर। फिर वो जब सारे बंदर लेके इनके कपड़े चले गए, ये नंगे हो गए। साधु जी पेड़ के ओट पे छिपे हुए थे कि अब दिन ढलेगा, पूरा दिन निकलेगा तो ही तो मैं बाहर निकल पाऊंगा, अभी तो मैं नंगे हूँ। और पेड़ के ओट से छिपे हुए थे। एक लड़की, सुंदर सी लड़की आई तो नहाने के लिए जैसे ही कपड़ा रखने गई तो ऐसे लगा कि कोई छिपा हुआ है। बोले कि हे प्रियवर आप कौन हैं? हे मान्यवर आप कौन हैं? हे प्रभु आप कौन हैं जो इस वृक्ष के अंदर देख रहे हैं आप नदी को? बोले कि मैं नहीं देख रहा नदी को, मैं नहाने आया और मेरे को पूजा अर्चना करनी थी, लेकिन मेरे कपड़े सारे बंदर लेके चले गए। मैं नंगा साधु हूँ और मैं बाहर लज्जावश नहीं निकल रहा हूँ, इसलिए मैं एक सन्यासी हूँ, मैं गलत दृष्टि से किसी को नहीं देख रहा हूँ। ये सुनते ही जो लड़की कपड़ा पहनी हुई थी, ऊपर आंचल रखी हुई थी, नदी में पानी लेने आई थी, जो आंचल रखी थी, तो एक वो राजस्थानी या कहीं में भी रहता है, ऊपर का एक अलग ही रहता है कपड़ा, ओढ़नी टाइप का, वो उनको सन्यासी को दे देती है। बोलती है कि हे प्रभु आप इसको लपेट के चले जाइए, अब मेरे पास यही वस्त्र है, हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे पास कोई ऐसा वस्त्र नहीं है जो मैं आपको दूं, ये लीजिए मेरी लाज आपके हाथ में है, ये लेके चले जाइए। ऋषि उसकी चुन्नी लेके और लपेटते हैं और बाहर निकलते हैं। कहते हैं हे बेटी सुनो, आज मैं तुम्हें एक वर देता हूँ। जिस तरह से तुमने एक चुन्नी मेरे को लंगोटे के रूप में दिया, तुमको करोड़ों चुन्नी भगवान आके देंगे और कभी भी निसहाय वस्त्र तुम नहीं होगी, कभी तुम नंगे नहीं हो सकती। लड़की सोचती है कि ऐसा आशीर्वाद मेरे को भगवान, मतलब भगवान दे रहे हैं। ऋषि को लोग भगवान ही कहते थे, ऋषि दे रहे हैं। वो समझी नहीं, अपना जीवन व्यतीत हो गया। फिर जब दूसरा जन्म आता है, कई जन्मों के बाद वो द्रौपदी बनती है। द्रौपदी बनती है तो जब यहाँ पे वस्त्र हरण होता है हस्तिनापुर में, जब वस्त्र हरण होने लगा तो जब दुशासन दुर्योधन बोला कि सारे कपड़े खींच के नंगे कर दो इसे, तब वो ऋषि का आशीर्वाद काम आ गया। वो बोलता है कि हे द्रौपदी बोली कि हे वासुदेव मदद करिए। तो बलराम जी बोलते हैं कि जाओ कृष्ण तुम्हें बहन बुला रही है। तो बोले कि बहन बुला रही है लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? तो बोलते हैं कृष्ण भगवान बलराम जी भाई उनके कि अरे उसको तो सन्यासी का वरदान है। तो कृष्ण भगवान आ जाते हैं कि जब सन्यासी का ही वरदान है तो हमें तो मदद करना ही पड़ेगा, चलो। और फिर इतना वस्त्र गिराते हैं, इतना वस्त्र गिराते हैं कि द्रौपदी नंगे नहीं हो पाई।
देखिए यही कहते हैं कि एक जन्म एक चुनरी दिया और उस साधु ने आशीर्वाद दिया, इस जन्म में करोड़ों साड़ी खींचा गया तो भी अंत नहीं हुआ कपड़े का। कपड़े खींच खींच के लोग थक गए, नंगे करने की कोशिश किए, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी थोड़ा भी दान दे दो, वो कभी निराश नहीं होता। जो हम देते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारा पैसा कितना गुना बढ़ जाता है, उसी तरह अगर हम कुछ दान करते हैं तो वो एक दान नहीं रहता, हजारों लाखों के बराबर हमारा दान भी बढ़ते रहता है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी हमारा कर्म 100 गुना फल देता है और बढ़ते ही रहता है। इसी तरह एक द्रौपदी जो एक जन्म में एक कन्या थी और एक साधु की मदद की थी, और भगवान भी नहीं मदद करते उस समय वासुदेव, लेकिन अगर सन्यासी का आशीर्वाद दिया हुआ था तो बलराम जी बताते हैं कि जाओ कृष्ण, उसको तो सन्यासी का वरदान है। तब कृष्ण भगवान को याद आता है और कृष्ण भगवान साक्षात आके कपड़े का देना शुरू करते हैं, जो द्रौपदी का चीरहरण में मदद होती है। इसीलिए कहा गया है हमारा दान कभी विफल नहीं होता। अगर आपके पास धन हो तो जिनको असहाय हैं उनकी मदद करो। बड़े आदमी के तो बहुत सारे धन हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत दो बहुत दो, लेकिन जिनके पास नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है उनके पास, उनकी मदद करो, वो आपका जाया नहीं जाएगा, हमेशा आपको 1 से 100 गुना करोड़ गुना होकर मिलेगा। ये एक शिव भगत की कहानी है कि कभी भी ऐसा नहीं होता। इसलिए जो भी हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय।